सूर्य मानस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना वह तोड़ते पत्थर के बारे में विचार करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने श्रमिक वर्ग की विवशताओं, हताशाओं एवं उसकी निस्वार्थ कर्मशीलता का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। दिन भर मजदूर करने वाली वो स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। मैंने उसे इलाहाबाद के एक मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा था। जिस स्थान पर बैठकर वो स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, वहां पर कोई ऐसा छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो शीतल संरक्षण प्राप्त करती। आशय यही है कि एक तो वो खुली धूप में बैठी हुई थी, दूसरी किसी की छायायुक्त संरक्षण उसे प्राप्त नहीं थी। तभी तो उसे स्वयं ऐसा कार्य करना पड़ रहा था। उसका शरीर सांवले रंग का था और वो भरपूर यौवन वाली तरुणी थी। इतना होने पर भी लज्जा से उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह पूर्ण हार्दिकता अपना तन मन धन से अपने प्रिय कार्य पत्थर तोड़ने में तल्लीन थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था और वह उसे हथौड़े से पत्थरों पर बार बार चोट करके उन्हें तोड़ रही थी। उसके ठीक सामने एक विशाल भवन था। उस प्रकार आकार ग्रहण किया था जैसे वृक्षों की शाखाएं फैली गई हो, अर्थात वो भवन निर्माणाधीन था और उस पर लगातार कार्य चल रहा था। अभी वो भवन पूर्ण नहीं हुआ था, अतः पेड़ों की उलझी सुलझी शाखाएं जैसा लग रहा था। धीरे धीरे धूप चढ़ती जा रही थी। गर्मियों के दिन थे। दिन की भयंकर गर्मी पड़ रही थी। शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी और पृथ्वी ऐसी चल रही थी जैसी रुई चल रही हो। धूल की चिनगारियां चारों ओर छाई हुई थी। मैंने उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा। उस समय दोपहर हो आई थी। कवि ने एक दिन भरे दोपहरी में एक श्रमिक तरुणी को मार्ग पर पत्थर तोड़ते देखा। वो गर्मी की चमकती हुई धूप में, जबकि लोके झोंके चल रहे थे और पृथ्वी जल रही थी, अपनी भारी हथौड़े से निरंतर सिर झुकाए पत्थर तोड़ती जा रही थी। और उसका ठीक सामने एक विशाल भवन का भव्य निर्माण हो रहा था। इसी संदर्भ में कवि आगे कहते हैं, उस श्यामा श्रमिक तरुणी ने जब मुझे अपनी ओर ताकते देखा तो उसने बड़े दुख और हताशा के साथ एक बार उस निर्माणाधीन भवन की ओर देखा, जैसे मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही। उसने भवन की ओर ऐसे देखा जैसे कुछ न देख रही हो और फिर उसने उसी निराशा भाव से मेरी ओर देखा। उसकी उस दृष्टि में जो विवशता झांक रही थी वो ऐसी ही प्रतीत होती थी जैसे भयत्रस्त बच्चा मार खा चुकने पर भी और अधिक मार पड़ने से रोता नहीं, केवल निराशा भाव से टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। ऐसे ही हताशा मुझे उसकी उस दृष्टि में दिखाई पड़ी, क्योंकि अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उसके पास आंसू तक शेष नहीं रह गए थे। वह पुनः अपने कार्य करने लगे और उसके हथौड़े की ठक ठक आवाज से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो सितार की धुन बज रही हो। आज तक मैंने सितार की जो झंकार सुनी थी, ये झंकार उसके एकदम विपरीत थी। मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसकी झंकार ने कर्मनिरत जीवन झंकृत हो रहा था। ये विलास नहीं, जीने की इच्छा था जिसका स्वर मैं सुन रहा था। एक क्षण के बाद वो तरुणी कांप उठी। उसके माथे से पसीनों की बूंदें छलक पड़ी और अपने पत्थर तोड़ने के कार्य में तल्लीन होते हुए जैसे उस युवती ने फिर मुझसे कहा,
पत्थर तोड़ती हुई। श्रमिक तरुणी का मार्मिक चित्र यहाँ बड़े सुंदर ढंग से अंकित किया गया है। पत्थर तोड़ने का कार्य करती हुई एक तरुणी जैसे यहाँ पर साकार हो उठी है, अपनी समस्त व्यथाओं, पीड़ाओं, विवशताओं और कर्म के प्रति संपूर्ण निष्ठा